हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैंने एक कटआउट लगा रखा है और हमारे केस की जो सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, ये इसकी उसमें डिटेल्स हैं। पहले तो इसका केस नंबर पता चला था, फिर हमें 5 तारीख को पता चला कि इसकी सुनवाई 9/1/2023 को है, कंप्यूटर जनरेटेड। और आज हमें पता चला कि जो जस्टिसेस हैं वो कौन कौन होंगे। तो इसमें जस्टिसेस सर हैं ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पामेद घंटम एंड श्री नरसिम्हा। ये 3 जस्टिस होंगे। तो हमारी OROP के जो पहले जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रचूड़ साहब, वही इसमें हैं और 2 जस्टिस उनके अलावा और हैं, इस केस की ये सुनवाई करेंगे। 9 तारीख को इस केस की सुनवाई होना और 14 तारीख को ये केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में फाइल होना, 17 तारीख को इसकी रजिस्ट्री होना और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस का छुट्टी पर चले जाना और 9 तारीख को फिर इसको कम से कम 14 और जिसमें दिसंबर में करोगे 17 दिन वहाँ हो गए, 17 9 26 दिन के बाद इसका पुनः लिस्टिंग होना, इस बात की ओर इशारा करता है कि क्या कुछ गड़बड़ चल रही थी या कुछ अभी पिक्चर और बाकी है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए याचिका डिली होना और उसका निर्णय नहीं होना और बीच में ही 23/12/2022 को OROP की जो खर्चा था या डिटेल्स थी उनको दे देना। फिर उसके बाद 4 तारीख को नोटिफिकेशन ले आना, जबकि कोर्ट में केस पड़ा हुआ है। क्या ये किसी दूसरी चीज़ों की ओर इंगित करता है? क्योंकि ये केस इतना अर्जेंट था कि जब 14 तारीख को गया और 17 तारीख को रजिस्टर हो गया तो तुरंत इसकी सुनवाई होनी चाहिए थी और भारत सरकार को टाइम देना चाहिए था। अब हमें पता नहीं कि क्यों टाइम नहीं मिला और क्यों 26 दिन के बाद इसको लिस्ट किया जा रहा है। ये 26 दिन 90 दिन में से निकल जाएंगे तो ये दिन कहाँ तक जाएगा? क्योंकि भारत सरकार ने 16 तारीख से यानी 16/12 से लेकर के और 15/3/2023 तक का 90 दिन का टाइम मांगा था। अब 26 दिन तो ये निकल गए, अभी तक इनका निर्णय नहीं हुआ यार। 1 महीना निकल गया। 1 महीना यदि निकल जाता है तो ये OROP की जो टेबल्स हैं या उनका एरियर्स हैं वो किस प्रकार इसको करेंगे? हमें कुछ ऐसा लगता है कि आपस में कुछ खींचातानी है, क्योंकि जो घटनाक्रम है वो ये बताता है कि यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसको अर्जेंट बेसिस पर नहीं लेना और फिर भारत सरकार के द्वारा 23 तारीख को इसकी डिटेल्स निकाल देना और यहीं तक नहीं, उसके बाद भारत सरकार दूसरा रूट अपनाती है, यानी 30/12/2022 को इनका जो फाइनेंस डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, वहां से परमिशन ली जाती है और लेकर के फिर ये राष्ट्रपति साहब के पास रखा जाता है एंड दे टेक द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट टू इंप्लीमेंट दिस और टू इश्यू दिस नोटिफिकेशन। तो इसका मतलब ये हुआ क्या अभी पिक्चर बाकी है? क्योंकि अभी तो नोटिफिकेशन जा चुका है, CGDA को गया हुआ है, CGDA ने PCDA को दे दिया होगा, वहाँ टेबलों की प्रेपरेशन चली हुई है और हम ये मान के चलते हैं टेबलों की प्रेपरेशन कर चुके हैं, इनका सारा काम तैयार है। तो क्या 9 तारीख को कुछ ऐसा होना है कि स्वतः ही जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है भारत सरकार पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दे कि आपने 2 बार हमारा जो आदेश था वो नहीं माना, तो ये केस आगे खिंच सकता है? क्या जो नोटिफिकेशन अभी निकला है और टेबलों की जो प्रेपरेशन हो रही है उस पर कोई जाम लग सकता है? अब ये तो समय बताएगा, क्योंकि इतने कानून के हम जानकार नहीं हैं। लेकिन जो कुछ भी ये हो रहा है इसमें कुछ न कुछ तो झोल है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अभी ये जो केस है 9 तारीख को सुनवाई होगी इसकी। अब 9 तारीख को क्या क्या निकल करके आते हैं। एक याचिका और लगी हुई है कि भारत सरकार को टाइम नहीं दिया जाए, अब टाइम देंगे तभी तो लागू होगी। एक याचिका और है जो भी छुपी हुई है कि भारत सरकार एक मुश्त एरियर दे। इसका मतलब यह हुआ
कि इस आरोपी को रोकने के लिए इन लोगों ने पूरा कोशिश कराया। पहले तो कोशिश कर रहे थे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाल दिया जाए, केस खिंच जाएगा, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न डाल करके इन्होंने डाली कि भारत सरकार को टाइम नहीं दिया जाए। लेकिन भारत सरकार को टाइम न दे करके भारत सरकार ने इसका डिटेल्स ही निकाल दिया, और डिटेल में से एक कमी ढूंढी गई, और कमी ये थी कि कैसे कैसे खिंच जाए कि आरोपी के जो एरियर्स हैं वो एक मुश्त दी जाए। और एक मुश्त तो भारत सरकार से बात हो सकती थी, कोर्ट में ले जाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि पता है कि नया केस होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो केस पुराना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को फ्रेश एडमिशन के तहत लिस्टिंग किया है। अब इसके तो कई मायने निकलते हैं। जब वकीलों से बात की, इसका मतलब फ्रेश केस माना जाएगा, नोटिस दिए जाएंगे, फिर टाइम लगेगा। अब देखते हैं इस दिन क्या होता है 9 तारीख को। मुझे तो ऐसा लगता है कि 9 तारीख को कोई न कोई ड्रामा होने वाला है, कुछ न कुछ होना है। अब इनके कुछ ड्रामे से ऐसा तो नहीं है कि वो आरोपी का जो नोटिफिकेशन है, ये पीसी जो टेबल है, वो रुक जाए। अब ये तो 9 तारीख ही बताएगी क्या होता है क्या नहीं होता है। पर हाँ, ये जरूर बताता है कि हाँ, कहीं न कहीं कुछ न कुछ खींचातानी है, एक दूसरे को मात देने के लिए यहाँ कुछ काम हो रहे हैं। अब आगे पता चलेगा क्या होता है, लेट अस सी। और तो आपको दिखाई देगा कि ये मैंने सुप्रीम कोर्ट की साइड से लिया हुआ है, और इसमें सब कुछ सेटल्ड हो गया है। 9 तारीख को इसकी सुनवाई है, और ये केस नंबर जो है 41/2022 है। आप देख सकते हो इसको, वहाँ पे इसका एमए के अंतर्गत इसका लिस्टिंग हुआ है, और जस्टिस के नाम भी इसमें दे रखे हैं। और इसको ये पेंडिंग है मोशन हियरिंग में, फ्रेश फॉर एडमिशन सिविल केस में इसको रजिस्टर किया गया है। इसकी सुनवाई इसमें होगी, और तारीख जो है 9/1/2023 है। बस इसमें सारी जानकारी इसमें सामने है आपके। लेकिन हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि पीसीडीएफ में काम चल रहा है, अपने टेबल निकाले और हमें टेबल आए, और आगे ये क्या करते हैं ये जानने का काम जाने। थैंक यू, धन्यवाद।